आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं आ, चारवाक का नीति शास्त्र। चारवाक का जो नीति शास्त्र है, शायद ही कोई भारतीय व्यक्ति होंगे वो उनके चीज़ों से सहमत होंगे, लेकिन तो भी चलिए हम उस पर व्याख्या करेंगे। चारवाक का क्या मतलब होता है, चारवाक का नीति शास्त्र क्या है। देखिए, दर्शन शास्त्र में चारवाक का भी एक विचार आता है और इसके बारे में मतलब विचार करना चाहिए। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं पता कि यूजीसी में क्या कर रहा है। भारतीय जो भी सिलेबस है हमारा, उसमें क्या सिलेबस है वो तो उसका भगवान ही मालिक है। तो आज जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या सिलेबस है, नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे वो कलेक्टर ही क्यों न हो, क्या पढ़ाई करते हैं। चलो उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। पटना के रहने वाले चाणक्य, पाटलिपुत्र, मौर्य कालीन, जो जिनके बारे में वर्ल्ड जानता है, उनका एक नीति सुना होगा आपने कि देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी का परम लक्ष्य क्या है, इंसान आखिरकार क्या प्राप्त करना चाहता है। तो चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चीज़ों को उन्होंने बताया कि हमारे शास्त्र, हमारे जो अध्यात्म है वो इन पर बल देते हैं। देखिए, चारवाक का जो नीति है वो बहुत ही अलग किस्म का नीति है। आज उस पर बात करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बताने वाला हूं मैं आपको कि चारवाक का जो ये चारों सिद्धांत में से एक सिद्धांत पर बल दिया है जो चाणक्य का है। चाणक्य ने कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चीज़ें जो है ये आपके लिए बेहद मायने रखता है, ये बेहद आपके लिए जरूरी है। लेकिन चारवाक का कहना है कि सिर्फ एक, ओनली वन, वो सिर्फ इंजॉयमेंट, जिसको हम बोलते काम, ये हमारे ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी हिस्से हैं और बाकी सब बकवास है। देखिए, चारवाक का क्या है, धर्म के विषय में बात करना। धर्म के विषय में कहते हैं कि जितने भी प्रकार के जो वेद हैं, सामवेद हैं, अथर्ववेद हैं, जितने भी प्रकार के भारतीय कल्चर है, रीति रिवाज है, और जितने ग्रंथ हैं, जितना गुरु शिष्य परंपरा है, जितना जो चीज़ है, सब खोखला है। इससे ये सिर्फ इंसान को भ्रमित करता है, इससे कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति इनमें विश्वास करता है वो भ्रमित है। मरने के बाद जो श्राद्ध कर्म किए जाते हैं वो बिल्कुल ही निपट बकवास है, किसी कार्य का नहीं है। और जन्म के बाद स्वर्ग और नरक का जो प्रक्रिया, जो सोचते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, वो पूरा व्याख्या जो है गलत है और ये सब यथार्थवादी से दूर है और इससे दूर रहना चाहिए, ऐसा कहा। तो ये जो था धर्म के ऊपर व्याख्या चारवाक की। अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं अगली व्याख्या। दूसरा जो सबसे बड़ा, जिसको आप लक्ष्य बताते हैं और जो हिंदू संस्कृति में बताया गया है, वो मोक्ष है। मोक्ष के बारे में कहा गया है कि लक्ष्य नहीं है,
धर्म के विषय में ये कहा गया कि हर इंसान जो कार्य करता है कहीं न कहीं वो सुख पाने के लिए करता है, धर्म के लिए कोई काम नहीं करता रियल में, अगर सही तरीके से विश्लेषण करें तो। मोक्ष के बारे में क्या कहते हैं? बोलते हैं कि मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं है और आत्मा नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। ये सिर्फ कल्पना है आपका कि आत्मा होता है, आत्मा जैसा कोई चीज इस पूरे संसार में है ही नहीं। मोक्ष का जो संकल्पना है वो इस प्रकार से है कि दुख रहित अवस्था जहाँ पर दुख नहीं हो। चार्वाक ने कहा यह अप्राकृतिक है, अस्वीकार्य है, स्वीकार करने लायक नहीं है, अस्वाभाविक है, असंभव है कि ऐसी मनोदशा को हासिल कर पाना। संसार है, सुख दुख रहेगा ही, आत्मा शरीर से अलग नहीं है और अगर है भी तो शरीर के मरते ही आत्मा मर जाता है। ये था मोक्ष के बारे में, यानी कि जितने भी बुद्ध की संकल्पना थी सब को किनारा कर दिया गया। तीसरा जो संकल्पना है वो धन के विषय में, मैंने कहा था धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये जो अर्थ मतलब धन, बोला कि जितने भी प्रकार का जो धन है, धन मतलब महज सुविधा है, वो कोई जिंदगी का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसीलिए धन का जो संकल्पना है वो निपट बकवास है, किसी कार्य का नहीं और वो कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, बस वो सुख सुविधाएं के लिए है आपको, बाकी उसके पीछे नहीं। तो कार्य जो है उसको सुख और दुख के पीछे जो भागते रहते हैं वो सही नहीं है। सिर्फ काम है वही इम्पोर्टेंट है, काम मतलब इंजॉयमेंट। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इंजॉयमेंट मतलब भोगो, जिंदगी को भोग की तरह इस्तेमाल करना, यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। वो कहते हैं कि भूत जो आप बीत गया वो अंधकार में था और भविष्य का तो कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए जितना अधिक से अधिक भोग, भोग में मूल रूप से क्या चीज है? भोग में मूल रूप से है कि शारीरिक भोग करो, मदिरा पान यानी शराब का पान अधिक से अधिक करें, कामनी का आलिंगन यानी कोई लड़की हो उसको आलिंगन करो, लिंग सुख यानी कि सेक्सुअल जो इंजॉयमेंट होता है उसको कीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज से मत डरिए, वो राजकीय नियंत्रण, यानी कि जो सत्ताधारी हैं उनसे डरें, क्योंकि वो अगर नाराज हो गए तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो ये तो था चार्वाक का संपूर्ण व्याख्या। आप बताइए, यही वो चीज़ है जिसको पढ़ करके लोग कलेक्टर बनते हैं, यही वो चीज़ है जो इंडिया में चलता है, यही वो चीज़ है जिसको यूजीसी चलाती है, यही वो चीज़ है जो भारतीय संस्कृति के मूल को कहीं न कहीं खतरे में डालती है। ऐसा सिलेबस क्या कर रहा है हमारे यहाँ? मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में जो सिलेबस है खास तौर पर एमए का, उसमें जो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का, उसमें लगान की परिभाषा अर्थशास्त्र में ये दिया गया था कि भूमि एक कम उपजाऊ होती है, एक ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो हम दोनों में बीज सेम डालते हैं, सब चीज़ सेम डालते हैं, लेकिन उत्पादन अच्छे में अच्छा होता है और बंजर भूमि में कम होता है। तो ये जो डिफरेंस है, जो अच्छा उत्पादन और कम का, मतलब ऐसा बंजर भूमि में जो हम उत्पादन करते हैं उसमें हम कम, उसमें हमको प्रॉफिट होता है। तो वो प्रॉफिट का जो अंतर है, प्रॉफिट का अंतर मतलब ज़्यादा हो सकता था लेकिन अब कम हो रहा है बेनिफिट, क्योंकि भूमि ठीक नहीं है, उर्वर नहीं है उतना। तो उसका जो डिफरेंसेस है वही लगान है। अब बताइए, ऐसी भ्रामक परिभाषाएं दिया है और यही सब, यानी कुल मिलाकर के एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है जिससे कि आप पढ़ने के बाद भी आप एक गलत मैसेज लेके जाएं, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। ऐसे चीज़ें शायद ही कोई आध्यात्मिक व्यक्ति या भारतीय मूल का जो जिसके मूल में शायद कोई मानेगा नहीं। लेकिन चलिए, ये बहुत सालों से सिलेबस में है और ये क्या कर रहा है इतने दिन से यूजीसी में कोई ध्यान नहीं है। तो
आप समझ गए होंगे कि भारतीय संस्कृति किस ओर जा रही है। चार्वाक ने कहा कि अति भोगवाद बन जाओ, और वही चार्वाक का मूल है, भोग करो, विलास करो, बस वही जीवन है। तो चलिए इतना ही, विचार जरूर कीजिएगा। ऐसे नीति शास्त्र चार्वाक का जो नीति शास्त्र है क्या है, आप समझ चुके होंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इससे सहमत होंगे या नहीं सहमत होंगे, आप ज़रूर हमें बताएं, अवगत कराएं। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।